Hello Bachapati, what's up? I hope you guys are doing good. This is Muskan and we are back with another entrance video. तो भाई आज अपन लोग एक बहुत ही प्यारे एंट्रेंस की बात करने वाले हैं, दैट इज क्यूएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यार ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जिससे रिलेटेड काफी कंफ्यूजन बच्चों के बीच में। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव रिमेन अनआंसर्ड। आई थिंक एवरी डे वी आर रिसीविंग कॉल्स कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये प्रोसेस कैसे होगी, हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्यूएट में एग्जैक्टली होता क्या है एंड वगैरह वगैरह, राइट। सो देयर आर a lot of questions जिसके related confusions आपके दिमाग में है and today by the end of this video most of your questions will be answered for sure। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के एंड तक ध्यान से बने रहना है, एकदम गौर लगा के सुनना है, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड एंट्रेंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए उन सब के बारे में आज अपन इस एंट्रेंस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई लोग शुरू करते हैं। बात किस बारे में कर रहे हैं अपन? बात कर रहे हैं क्यूएट के बारे में। नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा पर कंफ्यूजन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा होगा, तो आई एम श्योर आप बहुत अटेंटिवली इस वीडियो को सुन रहे होंगे, है ना। तो यार क्यूएट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं ये एंट्रेंस टेस्ट है क्या। आज से कुछ साल पहले जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनका एक आध नाम तो आप अभी हमें बता दोगे कमेंट बॉक्स में, है ना। तब तक एक दो हम आपको बता देते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ भाई, ये नाम सुन के सबके कान खड़े हो गए होंगे। ये सोचते ही, ये सुनते ही सबको लगने लगा होगा कि भाई यही तो यूनिवर्सिटी थी जिससे हमें अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू करनी थी, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, मैम यही तो यूनिवर्सिटी है जिनका सपना हम शुरुआत से देख रहे हैं कि हमको इनसे लॉ करना है ना। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, आज से कुछ साल पहले इनका अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, वैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता था। ठीक है, बट नाउ व्हाट दे हैव डन इज फॉर योर कन्वीनियंस, ये सारी तो हम नहीं बोलेंगे, बट मोस्टली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इन्होंने मिलके बोला कि अब हम एक ही एंट्रेंस टेस्ट लेंगे जिसका नाम होगा क्यूएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसे अपन हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट दिया करते थे, वो आपको नहीं करना है, आपको एक ही एंट्रेंस टेस्ट देना है, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी एंट्रेंस टेस्ट कवर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 3 इयर्स एलएलबी की एंड 5 इयर्स एलएलबी की, है ना। वो लोग जो बीए एंड बीबी एलएलबी करने की सोच रहे थे, वो लोग जो 3 इयर्स एलएलबी करने की सोच रहे थे, इनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैम इसका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, अच्छा क्यों बहुत ज्यादा बच्चों को क्यूएट करने का मन है और बिल्कुल करना भी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि हम लोगों ने एमएचसीटी का वीडियो बना दिया, ऑलरेडी डाल दिया है, स्लैट का वीडियो इज ऑलरेडी देयर, एलसैट का वीडियो इज ऑलरेडी देयर, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड अबाउट दीज वीडियोस आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मैम हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या हम दिल्ली में रहते हैं, या हम और एकदम एक कोने में जाके रहते हैं, हमको महाराष्ट्र तक नहीं आना है, या हमको बैंगलोर क्राइस्ट नहीं जाना है, तो क्या हमारे पास यही ऑप्शंस हैं? क्या नॉर्थ इंडिया में और कहीं पे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉर्थ इंडिया, बट क्या कहीं और पे और कोई कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस नहीं है जहां से हम लॉ कर सकते हैं? क्या लॉ करने के लिए हमें सिर्फ एमएचसीटी, स्लैट, एलसैट, क्यूली, एनएमआईएमएस यही देना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप क्यूएट भी दे सकते हो। ठीक है, बट टिप का एंड तक वेट करना। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी टिप आपको देने वाले हैं, तो उसका एंड तक वेट करना। आप बिल्कुल क्यूएट दे सकते हो और बहुत प्यारी प्यारी यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हो, पर उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेते हैं। आई हैव ट्राइड कि 5 इयर्स एंड 3 इयर्स दोनों अलग अलग है ना। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी 12वीं में हो या आपने जस्ट अभी 12वीं के एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो 12वीं के जस्ट बाद आप 3 साल का लॉ नहीं करते हो, आप या तो 5 इयर्स बीएलएलबी करते हो या 5 इयर्स बीबीएलएलबी करते हो। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसके बारे में पास के कई वीडियोस में भी हमने बात करी है, वापस आपको बता रहे हैं। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो आप 12th के बाद ही करते हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आपको 5 साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, तब आप 3 इयर्स का कोर्स करते हो, दैट इज 3 इयर्स एलएलबी। ठीक है, तो अब दोनों के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। होप दिस मच इज क्लियर। तो यार सबसे पहले अपन देख लेते हैं फॉर्म अनाउंसमेंट एंड एग्जाम डेट, है ना। आई थिंक इसका सबको बेचैनी से इंतजार है कि मैम इसका पहली बात तो एंट्रेंस का फॉर्म आने कब वाला है और एग्जाम अप्रॉक्सीमेटली कब होगी, क्योंकि उसके हिसाब से हमें प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। बेटा एक टिप तो तुम अभी ले लो, अगर अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी लॉ का एंट्रेंस हलवा नहीं होता है। ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट, तो प्लीज अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। आपको पढ़ना कैसे, इसके लिए भी एक वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, बट प्लीज आज ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है,
तो पहली चीज जान लो, एग्जाम फॉर्म अराउंड फेब में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी फेब के अपन एकदम अर्ली स्टेज पे खड़े हैं, तो अभी एग्जाम फॉर्म नहीं आया, जब भी आएगा यस एकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल और यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करके रखना। इस पे नोटिफिकेशन हम बिल्कुल अपडेट करेंगे कि कौन सा फॉर्म है, कब भरना है और कितनी तारीख तक भरना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्यूएड, सारे एंट्रेंस फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। इसी के साथ यस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे भी एक बहुत एक्टिव ग्रुप है जिसका नाम है यस एकेडमी लॉ एंट्रेंस, ठीक है। इस ग्रुप को भी सब्सक्राइब करके रखना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इसमें भी सारे नोटिफिकेशंस जाते हैं, प्लस आपको जो एंट्रेंस में सॉल्व करने के लिए एमसीक्यूज लगते हैं हर दिन। इस चैनल की खासियत क्या है, हर दिन कुछ नए एमसीक्यूज उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते हैं, आप चलते फिरते कभी भी सॉल्व कर सकते हो, कन्वीनियंटली अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये जो फॉर्म आएगा अभी रिलीज नहीं हुए, बट मोस्टली फेब में रिलीज हो जाता है, तो एकदम दिलों की धड़कनों को थाम के बैठना, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। पर जब भी आएगा इट विल बी अनाउंस्ड ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। दूसरा आते हैं एग्जाम डेट पे। भाई एग्जाम डेट टेंटेटिव मोस्टली मई 21 से 31 के बीच में होगा, ठीक है। तो अभी अपन लोग खड़े हैं फेब पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल पूरा, मई का भी एंड की हम बात कर रहे हैं। 21 से 31 के बीच में आपका ये एंट्रेंस होना चाहिए। टेंटेटिव डेट से मोस्टली इसी स्केड्यूल पे आता है, आगे पीछे कुछ हुआ तो वी विल लेट यू नो, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज, फॉर्म अनाउंसमेंट कब तक होगा, फेब में फॉर्म अनाउंस हो जाएंगे। लास्ट डेट जो भी है वो हम लोग आपको बता देंगे, क्या भरना है, कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने, यस एकेडमी विल लेट यू नो, वी हैव अ प्रॉपर मेंटर फॉर दैट, एंड जो भी होगा यू कैन गेट इन टच विद हर एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। सेम 3 साल के लिए अप्लाई होता है। फॉर्म अनाउंसमेंट एंड एग्जाम डेट दोनों का फेब में होने वाला है, एंड एग्जाम डेट दोनों की टेंटेटिव अभी मई 21 से मई 31 के बीच में है, ठीक है। तो इसी के अराउंड आना चाहिए, उसके हिसाब से अपन प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे बिल्कुल हो सकता है, बट टेंटेटिव इज मई एंड, ठीक है। मई एंड अपन पकड़ के चलते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी एक बार दोनों की देख लेते हैं। 5 इयर्स की क्या है, एनीबडी हु इज पास्ट 12, जो अभी 12th पास किया है या 12th में है, भाई वो क्यूएट दे सकता है फॉर BLLB एंड BBLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए आप बिल्कुल दे सकते हो। नेक्स्ट 3 ईयर LLB अगर आपको करना है तो यार ये ध्यान सुन लेना, एनीबडी हु इज अ ग्रेजुएट, ठीक है, मान लीजिए आपका BCom BBA जो भी आप कर रहे थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो आप भी एंट्रेंस दे सकते हो। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो मान लीजिए आप बीकॉम के फाइनल ईयर में है, तो आप भी क्यूएट का एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके बीकॉम के बीबीए के फाइनल ईयर में ऑलरेडी है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप भी, इट इज अमेजिंग कि आप भी एलिजिबल हैं क्यूएट देने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अपन लोग पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न ऑब्वियसली इज एमसीक्यू बेस्ड, बहुत डिटेल में नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं जो मोस्टली सारे लॉ एंट्रेंस का पैटर्न है। सो वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंसेस, ये वाला एंट्रेंस भी ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यू सेम 5 ईयर एंड 3 ईयर दोनों का सेम है, यहाँ पे भी एमसीक्यू होंगे, वहां पे भी एमसीक्यू होंगे। दूसरा आता है सीबीटी। सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। आई होप ओएमआर शीट सबको मालूम होगा, एक शीट होती है जहां आपने को ऐसा गोला 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 ऐसे करके अंडरलाइन करना, ऐसे गोल गोल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस लगती है, प्लीज रिमेंबर दैट। बचपन से लेके आज तक अपन लोगों ने प्रैक्टिस करी है, एंड दिस इज योर टिप नंबर 2, ठीक है। बचपन से लेके आज तक अपनी आदत रही किताबों को देख के पढ़ने की, किताबों में लिखने की, इन किताबों में आंसर मार्क करने की, ठीक है। तो एकदम से कंप्यूटर पे स्विच होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हालांकि बट ये बात भी फैक्ट है कि अपन कोविड जनरेशन है और कंप्यूटर पे अपन लोगों ने बहुत काम किया है ना, बट स्टिल इट्स अ फैक्ट, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे जिनको कंप्यूटर नहीं जमता है, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट, है ना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, आपको पढ़ना है, वहां समझना और वहीं सॉल्व करना है। सो यू नीड अ लॉट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज फॉर दैट एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर श्योर। तो इसका भी प्लीज ध्यान रखना। आज की टिप नंबर 2 है, फ्री में टिप्पणी मिल रही है, प्लीज लिख के रखना, ठीक है। तो भाई एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज ध्यान से सुनना। आप 5 इयर्स दो या 3 इयर्स दो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर, अच्छा एक चीज प्लीज ध्यान से, अगर आप जस्ट 12th पास करें और आप क्यूएट देने वाले हो, तो आपकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो क्या होगी, +5 -1, मतलब
हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, पर हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कटेगा। 1 नंबर भारी पड़ सकता है क्योंकि मोस्टली जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर जाता है, ठीक है, तो ऐसा होता है, बट यहाँ पे 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर जाएगा, ठीक। तो भाई 1 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो 5 नंबर मिलेंगे, पर 1 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कटेंगे। ये 5 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 ईयर LLB दे रहे हो तो मार्किंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसको +4 मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन सही है, एंड -1 इज पेटेंट भाई, वो कांस्टेंट है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो -1, ठीक है। बट 3 ईयर LLB में थोड़े से क्वेश्चन नंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू 5 ईयर LLB, ठीक है। तो इसका पैटर्न अपन लोग देख लेंगे क्या होता है, मोटा मोटी सेम होता है, बस 3 ईयर LLB में क्वेश्चन जो नंबर्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू 5 ईयर LLB वाला, ठीक है। तो उतना ही डिफरेंस है। बाकी सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे +4 एंड -1 है। 5 ईयर जो आप आफ्टर 12 दोगे वहां पे +5 एंड -1 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज याद रखना। और नेगेटिव मार्किंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सेकंड टिप्पणी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बिल्कुल मत सोचना ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम इंस्टाग्राम तो रोज ही चलाते हैं, है ना, हम रील्स पे रोज ही देखते हैं, तो ये तो हम लोग रोज ही देखते हैं। हमारे तो आराम से दाएं बाएं हाथ की खेल है, हम आराम से कर लेंगे। नहीं होगा क्योंकि आपको पूरा कॉम्प्रीहेंशन स्क्रीन पे पढ़ना है, देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। सो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगेन, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो एटलीस्ट सोच लो कि आज से पढ़ाई शुरू करना है, अगर आप इसी साल एंट्रेंस देने वाले हो। एक और इंपॉर्टेंट बात बताएं, ये एंट्रेंस साल में एक ही बार होता है, ठीक है। तो अगर आपने इस साल ये एंट्रेंस नहीं निकाला, डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर इट इज, एंड आई एम वेरी श्योर वो बच्चा जो लॉ के लिए बहुत पैशनेट है वो 1 साल तो इंतजार नहीं कर सकता। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन एनीबडी आस्किंग मी कि बेटा तू इस साल एडमिशन मत ले, अगली साल ले लेना। आई एम वेरी श्योर आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। और आपको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो तैयारी आज से ही शुरू कर देना, ठीक। चलो अब यहां पे जरा गौर देके ध्यान सुनना, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड वो है पेपर पैटर्न, क्योंकि बाकी जितने भी एंट्रेंसेस के बारे में आपने अभी तक देखा, सुना, हमसे सुना, बाकी लोगों से सुना, जितनी भी जानकारी आपको मिली वो इस जानकारी से काफी अलग थी, है ना, काफी अलग है। बाकी सारे लॉ एंट्रेंसेस एक तरफ और क्यूएड एक तरफ, ऐसा ही है कुछ इसका पेपर पैटर्न, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई, इसके पेपर पैटर्न में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखना जरा, यहां पे आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक। अब ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 क्या है? अगर आप सो रहे थे तो एकदम जग जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन 1 क्या होता है, एक एक सेक्शन करके अपन बात करते हैं। पहले सेक्शन 1 पे आते हैं। जब आप पेपर भर रहे होगे, मतलब जब फॉर्म भर रहे होगे, तो आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है। अब बहुत सारी लैंग्वेज है, एक दो नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज है। इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, देन अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आप अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जिसमें मोस्टली बच्चे इंग्लिश चूज करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का है। जो भी भाषा आप चूज करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी भाषा आप चूज करो, अगर आपको इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन है और इंग्लिश ठीक ठाक है तो इंग्लिश ही लेना है, क्योंकि हिंदी तो अपनी और भी वाहियात है, ठीक है। तो बिल्कुल मत सोचना कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी, पर अगर अपने को लगता है कि हमारी हिंदी अच्छी तो हिंदी भी ले सकते हो, या और कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। बट पहला सेक्शन प्योरली लैंग्वेज सेक्शन है। जब आप फॉर्म भरेंगे आपसे पूछा जाएगा विच लैंग्वेज, तो लैंग्वेज प्लीज ध्यान से चुनना, ठीक है। क्यों चुनना भी ध्यान से समझना। पहला जो सेक्शन है, ठीक है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। किस भाषा में, जो भाषा आपको पसंद है। मान लीजिए मुझे अंग्रेजी ज्यादा समझती है, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छे समझती है, या फिर मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब हिंदी में बेटर समझता है एज कंपेयर टू इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं समझता, पर मुझे हिंदी में बेटर समझता है। तो जो भी है, जो भी भाषा आप चुनेंगे, उस भाषा से रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में आने वाले हैं। तो सेक्शन 1 में मोस्टली सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको फटाफट से दे दे रहे हैं। क्लास 12 तक आपने इंग्लिश ग्रामर का पेपर दिया है ना, वहां पहले आता था ऐसे राइटिंग, फिर आता था लेटर राइटिंग, और फिर आता था कॉम्प्रीहेंशन, राइट। तो ऐसा कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस इस सेक्शन 1 में सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लैंग्वेज प्लीज ध्यान से चुनना, ठीक है। यहां पे बिल्कुल हीरोगिरी करने की कोशिश मत करना, बहुत ध्यान से चूज योर लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे, सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं अपन लोग, वहां पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात समझ लो,
टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से आपको करने ही 40 है, मतलब 10 क्वेश्चंस करने ही नहीं है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस में से ही मार्किंग होगी, तो आपको 50 क्वेश्चन पूरे करने ही नहीं है, 50 आएंगे पर करने ही आपको 40 है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप 50 में 40 सही करो, नहीं, हम बोल रहे करने ही 40 है, फिर सही जो आप करोगे वो अलग है, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन, इसमें से टोटल करने ही आपको 40 है। 10 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दिए तो कोई मार्किंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो 50 में 40 क्वेश्चन अपने को बनाने हैं, जो हो गया सेक्शन 1। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है अपना सेक्शन 2, विच इज द डोमेन सेक्शन, ठीक है। अब आप जो भी कोर्स कर रहे हो, देखो ये क्यूएट सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, बाकी सारे कोर्सेज के लिए, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को फार्मा में कुछ करना है, किसी को किसी और फील्ड में कुछ करना है, तो सबके लिए अलग अलग डोमेन्स हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे आप टोटल 6 डोमेन्स चुन सकते हैं। अब मैम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो हम इसी बात का था कि 6 डोमेन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो 12वीं के बाद के जो बच्चे हैं, जरूरी थोड़ी कि वो लॉ ही करें, है ना, उनको लॉ भी करने का मन हो सकता है, उनको बीकॉम करने का मन भी हो सकता है, उनको बीबीए भी करने का मन हो सकता है, उनको इंजीनियरिंग भी हो सकता है ना। तो ऐसे करके वो 6 डोमेन भर सकते हैं, लॉ का भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग का भी भर सकते हैं। बाकी जिनको एकदम श्योर है कि हमें यही करना है, आपको टेंशन ही नहीं है, आप एक ही डोमेन भर देना, बट आई वुड सजेस्ट ऑप्शन है तो 6 के 6 भरना, कि इफ नॉट लॉ तो आपका बैकअप आपको क्या करना है, ठीक है। सिर्फ उसके लिए 6 डोमेन को ऑप्शन दिया है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर हम लॉ करना चाह रहे हैं तो पहला आर प्रायोरिटीज लॉ ओनली, हमें लॉ ही अपना डोमेन भरना है, बट ऑप्शंस है 6 डोमेन भर सकते हो। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर। कोई भी 12वीं के बाद वाला बच्चा जरूरी थोड़ी है सिर्फ लॉ ही करेगा, है ना, उसको और ऑप्शंस चाहिए। जैसे कि आपने भी सोचा होगा कि चलो मैं लॉ भी ट्राई कर लेता हूँ, बीकॉम भी कर लेता हूँ। हमने भी सोचा था कि आई विल ईदर डू लॉ और आई विल डू बीकॉम, बट जब तक हम सिलेक्शन होता तब तक मेरा आईएलएस में सिलेक्शन हो गया था वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ एमएचसीईटी, ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो लॉ ही कर लेते हैं, फिर बीकॉम छोड़ देते हैं, राइट। तो ऐसे ही ऑप्शंस देने के लिए उन्होंने 6 डोमेन डाले हैं। आपको मेन क्या सिलेक्ट करना है, लॉ, ठीक है। जब आप पेपर भरेंगे तो वहां पे ऑप्शन है लॉ, तो आपको लॉ का डोमेन शुरू सेलेक्ट करना है। और सेक्शन 2 में आपके डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस है सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन से रिलेटेड, तो जो सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके सेक्शन 2 में आएंगे, समझा। सेक्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस या जो भी डोमेन आपने सिलेक्ट करा है सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैम हमने सुना था कि एंट्रेंस में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग ये भी आती है, बिल्कुल आएगी, ठीक है। उसके लिए देयर इज सेक्शन 3, ये सबके लिए कॉमन है, कोई भी कैसा भी पेपर दे रहा हो सबके लिए सेक्शन कॉमन है, सेक्शन 3। और यहाँ पे क्या क्या चीजों की अपने को तैयारी करनी है देख लेना। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये 4 कॉमन है, ये आना ही आना है, ठीक है। सो सेक्शन 3 इररिस्पेक्टिव आपने कौन सा डोमेन लिया एंड कौन सा आपने लैंग्वेज चूज करी है, 4 चीजें अपने को प्रिपेयर करनी है। जीके जो अपने को हर एंट्रेंस के लिए लगती है बहुत सॉलिड होनी चाहिए। करंट अफेयर्स बहुत सॉलिड होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग अगेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्रेन एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग इक्वली, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट these four concepts, right? ये these 4 subjects, तो ये 4 आपको प्रिपेयर करना है। वापस बोल रहे हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपकी चूज करी हुई लैंग्वेज के हिसाब से। अच्छा एक बात और समझ लेना, यहाँ पे अपन लोगों ने समझा कि 50 क्वेश्चन है टोटल, करने 40 ही हैं। सिमिलरली सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चंस है, आपको अटेम्प्ट ही 40 करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको अटेम्प्ट ही 40 करने, 40 में ही मार्किंग होगी, ठीक है। आउट ऑफ 40 ही मार्किंग होगी, आउट ऑफ 50 नहीं होगी, तो 40 ही करने। सिमिलरली यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस आर देयर, आपने कोई 60 क्वेश्चंस ही बनाने हैं, ठीक है। सेक्शन 3 में 75 क्वेश्चन में आपने सिर्फ 60 क्वेश्चन बनाने, दैट वुड बी मोर देन इनफ। डन, यहां तक बात समझ में आ गई। तो भाई ये है जिसका अपन लोगों ने इतना कंफ्यूजन मचा दिया था, ये है अपना क्यूएट का पैटर्न। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी सारे लॉ एंट्रेंसेस की है इसकी भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा है कि हम कर ही नहीं सकते, मेहनत करी गई, सही जगह पे एफर्ट, सही जगह पे टाइम दिया गया तो बिल्कुल कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हो, दैट इज द टिप ऑफ द डे, है ना भाई। आज की टिप्पणी ध्यान से सुनना, ये चीज हम पहले ही बोल चुके हैं, हम वापस रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको इस साल लॉ एंट्रेंस देना है तो प्लीज इसी साल अच्छे से अभी तैयारी करना शुरू करिए। मई एंड में पेपर है, पर आप अभी प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी प्रेपरेशन कर रहे हो, ये हमने और 2 एंट्रेंस की वीडियोस में बोला और वापस बोल रहे हैं, लॉ एंट्रेंस का पेपर देने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पर रिवर्स साइकिल क्या है, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि हम किताब उठाएंगे और किताब सॉल्व करना शुरू कर देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। प्लीज अंडरस्टैंड, इन कंसेप्ट को स्ट्रांग रखना।
आप हमसे पढ़े या किसी और से पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर सॉलिड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस डिफर फ्रॉम केस टू केस। ठीक है, हो सकता है आज कोई क्वेश्चन है, अगली बार कोई और क्वेश्चन है। आपका दिमाग चलना बहुत जरूरी है, दैट मेंटल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो प्लीज रिमेंबर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है मैम, आप क्या बोलोगे, किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कंसेप्ट, एंड देन प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। इनफैक्ट एग्जाम तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में आपने सुना होगा, ऐसी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 5 ईयर से एफिलिएटेड है, पर 3 ईयर से हाल फिलहाल में 4 ही है। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी 3 ईयर से रिलेटेड 4 ही है। ठीक है, बट 5 ईयर से रिलेटेड बहुत सारी है, पर आप 3 ईयर्स भी कर सकते हो। गुड यूनिवर्सिटीज आर देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो about the university that you should target when you're giving QED and कितना स्कोर है, कितना कट ऑफ उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इंतजार करना, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में वो आपको उस एक वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा मैम एक चीज रह जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट? Now there is a huge confusion about Delhi University. Delhi University ने बीच में नोटिफिकेशन दिया भी था, बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न टिल डेट, मतलब अगर हम आज तारीख तक की बात करें तो आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग ही एंट्रेंस होने वाला है। इसके बाद अगर और कोई अपडेट आता है तो एज आई सेड स्टे ट्यून, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा, अपडेट आया एंड वी विल बी देयर, बिकॉज वी वांट यू टू स्टे इन्फॉर्म, वी वांट यू टू प्रिपेयर वेल, एंड वी वांट यू कि इसी साल आपको लॉ अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे से अपना करियर शुरू करना है एंड आगे जाके एक बहुत ही प्यारा लॉयर बनना है। ठीक है, तो कोई भी क्लैरिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात इससे रिलेटेड आया, वी विल इन्फॉर्म यू बट फॉर द टाइम भी इसका लॉ का एंट्रेंस अलग होगा। बाकी इट माइट गेट कंबाइन इन क्यूएड, बट लॉ का एंट्रेंस फॉर द टाइम बिंग 3 इयर्स के लिए अलग होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर इट इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, डू टारगेट दैट। ठीक, इसके बाद अगर आपको क्यूएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है या आपको और कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी और एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी और कोई भी आपको और इशू है, प्लीज लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, और ऑल्सो बताना कि आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी क्या है। जब आप क्यूएड करने की सोच रहे हो तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, वेदर इन 5 इयर्स और 3 इयर्स प्रोग्राम, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है भाई, अगर आपको इसके सिवाय और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर और 7030074074। ठीक है, आप इस नंबर पे हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। पर रिप्लाई करना मत भूलना, आई विल बी वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। आप इस साल किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एंड कितना स्कोर कम से कम बेयर मिनिमम आपने अपने दिमाग में बना के रखा है, ये डेफिनेटली आज हमको बना के आज हमको रिप्लाई करना। ठीक है, वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे बहुत जल्दी, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे कि आगे पीछे देखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।